जैसे चारकोल से डायमंड बनने के लिए काफ़ी दबाव की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार चारकोल पोर्ट्रेट बनाने के लिए मेहनत का प्रेशर ज़रूरी है। जैसे डायमंड की कोई अपनी चमक नहीं होती, ये महज रिफ्लेक्ट करता है चमक को, उसी प्रकार चारकोल पोर्ट्रेट आपकी चमक बढ़ाता है। हीरे की तरह इसके हर एक स्ट्रोक में छुपी हैं खास कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम एक अनोखे सफ़र पे निकलते हैं और देखते हैं कैसे एक सिंपल चारकोल पोर्ट्रेट एक डायमंड का रूप लेता है। बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं और यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सामान यूज़ किया है, साथ में मैं कैसे चारकोल पोर्ट्रेट की स्टार्टिंग करता हूँ, तो बने रहिए। I got a message from a customer। वो अपनी बहन को बर्थडे गिफ्ट में चारकोल पोर्ट्रेट देना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत ही पेमेंट कर दी, तो उनका काम स्टार्ट करते हैं। बेसिक आउटलाइनिंग मैंने इस नॉर्मल पेंसिल से कंप्लीट कर ली है। दोस्तों, मैं आपको हाई क्वालिटी डरवेंट चारकोल पेंसिल दिखाना चाहता हूँ। हालांकि मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, नॉर्मल पेंसिल्स यूज़ करूँगा। ये मेरे पास कुछ ऑलरेडी मटेरियल है जिनसे मैं चारकोल पेंसिल या स्केचिंग है। ये हमारी चारकोल न्यूट्रल पेंसिल है, ये सॉफ्ट पेंसिल है। ये चलने में लाइट रहेगी, जैसे हमारी 2B 4B पेंसिल रहती है। ये जैसे 8B पेंसिल यूज़ होती है ग्रेफाइट में, वैसे यूज़ होगी। ये हमारे पास चारकोल स्टिक्स हैं। ये चारकोल स्टिक्स बेसिकली मैं तो डस्ट बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे बाद में स्मर्जिंग कर सकूँ, बट इससे बैकग्राउंड भी बनाया जा सकता है। बहुत जल्दी काम हो जाता है डस्ट स्टिक से। ये ईयरबड्स हैं। ईयरबड्स से मैं स्मर्जिंग के लिए थोड़ा बहुत काम करता हूँ, मैं इसका यूज़ दिखाऊंगा आपको। ये है इरेज़र, नॉन डस्ट इरेज़र यूज़ करता हूँ मैं नॉर्मली, सिंपल नॉर्मल डस्ट इरेज़र है। एज़ पर यूज़ मैं देखता हूँ कहाँ पर कितना लाइट है डार्क इरेज़ करना पड़ेगा। ये है वाइट पेंसिल। बेसिकली वाइट पेंसिल यूज़ नहीं हो पाती चारकोल ड्राइंग में ढंग से, बट आप चॉक का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर आपको लाइट शेड रखना है या लाइट रखना है वहाँ पर आप वाइट जेल पेन करके भी आता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पेंटिंग को और अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए। ये वाइट जेल पेन है और ये है वाइटनर, जो हालांकि आप लोग बचपन से यूज़ करके आ रहे हैं। जब भी कोई मिस्टेक होती है पेन से उसे मिटाने के लिए। मैंने पहले बालों से स्टार्ट किया। बाल मैंने खैर इसलिए चुने क्योंकि ये सबसे इजी पार्ट होता है और यहाँ पर काम करने में मज़ा आता है। और जल्दी अगर कोई कार्य होने लगता है, अगर 10 या 20% भी आपको ज़्यादा काम हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप और आगे आराम से बढ़ सकते हैं। मतलब एक मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन। यहाँ पर मैंने हर एक आउटलाइनिंग इंडिविजुअली ड्रॉ करी है बालों की, ताकि मैं उसके अंदर स्ट्रोक्स के थ्रू लाइंस भर सकूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पिक्चर के थ्रू कि मैंने कैसे आउटलाइनिंग बनाई, उसके बाद उसके अंदर मैं एक एक स्ट्रोक फिल कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो वाइट पार्ट है बालों पे, जो शाइनिंग एरिया है, वो मैं एज इट इज़ छोड़ दूँ। उसके बाद साइड से पेंसिल की मदद से स्ट्रोक करूँ। वो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं मोनो इरेज़र का फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं ईज़िली हेयर्स की शाइन बना सकता हूँ। मैं नॉर्मल नॉन डस्ट इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। ये मैं पहला लेयर कर रहा हूँ क्योंकि पहले लेयर से मुझे आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार मैंने बालों को लाइनिंग और सारे शेड्स दे दिए हैं। देख सकते हैं कि मैं हालांकि सारे शेड्स एग्जैक्टली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये लास्ट में सुधार सकता हूँ। धीरे धीरे हेयर्स जो हैं बिल्कुल 3D इफ़ेक्ट ले रहे हैं। जैसे आम फोटोग्राफ में आपने देखा होगा दिखते हैं, वैसे ये दिखने लगेंगे थोड़ी देर में। मैं धीरे धीरे ये ईयरबड है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ बालों को स्मर्च करने के लिए।
जिससे जो वाइट स्पेस है वो पूरी वाइट ना दिखे, हल्की सी ग्रेइश हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं एक और लेयर थोड़ी और डार्क कर रहा हूँ हेयर्स को, ताकि वो एग्जैक्टली जैसे हैं पिक्चर में वैसे दिखने लगे। धीरे धीरे मैं हर एक स्ट्रोक को और गहरा करते जा रहा हूँ। इससे जो 3D इफ़ेक्ट है वो और उभर के आएगा, जो मैं अपने इन बालों में दिखाना चाहता हूँ। बालों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैं स्केचिंग कर रहा हूँ। इसमें मैं शेडिंग भी कर रहा हूँ साथ में साथ। आप देख सकते हैं मैंने वाइट जेल पेन का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा हाईलाइट दे पाऊँ जो ओरिजिनल बालों में है एग्जैक्टली, जिससे 3D और आप कह सकते हैं हाइपर रियलिज्म के हम और करीब पहुँच जाएंगे। जहाँ जहाँ मुझे इरेज़र यूज़ करनी पड़ रही है वहाँ मैं इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ वाइट चारकोल यूज़ करना पड़ रहा है मैं वहाँ वाइट चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैं कान को ड्रॉ कर रहा हूँ। बस कान ड्रॉ करते समय ये जो मैंने ईयरबड से थोड़ा सा चारकोल चुराया है चारकोल पेंसिल से, उससे मैं स्मर्जिंग करूँगा अपने पेपर पे। इससे क्या है, मुझे शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। जिस प्रकार मैंने बालों को बनाया उसी प्रकार मैं आईब्रोज़ भी बना रहा हूँ। आइज़ को मैंने नॉर्मल ही बनाया है फ़िलहाल, और बाकी आउटलाइनिंग्स और स्केचिंग मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं स्किन टोन को कैसे बना रहा हूँ अपने इस छोटे से ड्राइंग में। स्किन टोन बनाने के लिए मैंने फिर से ईयरबड का इस्तेमाल किया और उसे चारकोल पेंसिल से चुरा के काम करने लगा। फ़िलहाल मेरे पास चारकोल स्टिक भी है, तो मैं चारकोल स्टिक से भी चारकोल लूँगा और ऐसे ही ईयरबड की मदद से फैलाऊँगा। आप चाहे तो चारकोल डस्ट क्रिएट करके भी विथ ब्रश और विथ ईयरबड और विथ इवन फिंगर यू कैन मेक द स्किन टोन। यहाँ हेयर्स जैसे मैंने बनाए थे वैसे ही मैं दाढ़ी बना रहा हूँ। लिप्स बनाने में आप देख सकते हैं थोड़ी सी मुश्किलात हो रहे हैं, बट स्टिल मैंने काफ़ी हद तक सेम लिप्स बनाए हैं। धीरे धीरे एक डिटेल ऐड कर रहा हूँ, जिससे जो हमारा पोर्ट्रेट है वो और उभर के अब बाहर आ रहा है। अब मैंने इनके सिस्टर का स्केच भी स्टार्ट कर दिया है। जो सेम प्रोसीजर जो मैंने इनका स्केच बनाने में किया है वो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई कर रहा हूँ। जहाँ मुझे हाइलाइट्स चाहिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ इरेज़र का इस्तेमाल करूँ। चारकोल की पेंटिंग वैसे तो बहुत जल्दी बनती है, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा इरेजिंग वाला काम नहीं कर सकते। एक बार आपने लाइन खींच दी तो खींच दी, उस लाइन को मिटाओगे तो वो अपनी छाप छोड़ जाती है। फिर आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ती है उसको थोड़ा सा ठीक करने की। तो मैं जहाँ जहाँ हो सके वहाँ अवॉइड कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल भी। जहाँ मेरे को ठीक करने में दिक्कत आएगी मैं वहाँ नॉर्मल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ इसमें पोर्ट्रेट बनाने में। जैसे आप जो तीत हैं वो देख सकते हैं कि अभी कैसे दिख रहे हैं, वो मैंने फ़िलहाल जस्ट आउटलाइनिंग नॉर्मल पेंसिल से क्रिएट करी है। फिर जैसे ही मुझे लगेगा कि ये सही है तो मैं नॉर्मल पेंसिल को हल्का सा रब करके उसके ऊपर चारकोल पेंसिल चलाऊँगा। जो ग्रेफाइट पेंसिल होती है, जो नॉर्मल पेंसिल हमारी होती है, अगर आपने उससे शेडिंग की या फिर उससे लाइनें ड्रॉ करी तो उसके ऊपर आप चारकोल चलाना चाहेंगे तो चारकोल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो बहुत ही अच्छा शाइनी मटेरियल होता है और बहुत ही स्लिपरी होता है, तो उसके ऊपर चारकोल नहीं चलेगा। अब मैंने शर्ट और बाकी आउटलाइनिंग्स भी बना ली हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे शेडिंग को और इन डेप्थ बनाते जा रहा हूँ। शर्ट को भी शेड कर रहा हूँ, बारीकी देख रहा हूँ। जहाँ मेरे को लगता है कि मैं एग्जैक्ट नहीं शेड कर सकता वहाँ मैं थोड़ा सा लाइट शेड करता हूँ, फिर देखने के लिए कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, पोर्ट्रेट बनाने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप हर चीज़ एग्जैक्टली कॉपी करें। रिसेंबल करनी चाहिए और ऐसा ना दिखे कि बहुत ही भद्दा बना है। आपको कोशिश करनी चाहिए बेस्ट इन लुक और 3D जो है इसका इफ़ेक्ट बाहर आए। ये अगर
फ्रेम की जाए तो ऐसा लगे कि ये किसी ने बनाया नहीं, ये फ़ोटो उतारी है, प्रिंट आउट लिया गया है। मैंने जो इनके हाथ पे बाल हैं वो भी कोशिश की है काफ़ी हद तक कि वो सही दिखें। जो कपड़े बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ लाइट शेड है, कहाँ डार्क शेड है, कहाँ सिलवटें हैं, कहाँ नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी पोर्ट्रेट बनाते हुए। आप कॉपी भी करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको हर एक फ़्लो जो है, जो मतलब कपड़ों का फ़्लो होता है, जैसे नीचे आ रहे हैं, सिलवटें आ रही हैं उनके अंदर, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तभी थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग्स के लिए मैंने ईयरिंग्स और जो बैंगल्स हैं उन्हें एग्जैक्ट नहीं बनाया है, हाँ, बट वो वैसे ही दिखें। और जो मैंने उनकी जो हाइलाइट्स हैं, उनके अंदर जो मोती लगे हुए हैं, उन्हें मैंने वाइट जेल पेन या आप कह सकते हैं जो वाइटनर है उसकी मदद से बनाया है। आप देख सकते हैं मैं वाइटनर को कैसे यूज़ कर रहा हूँ ये बनाने के लिए। मैं नॉर्मल जैसे वाइटनर चलता है वही यूज़ कर रहा हूँ, बस एज अ डॉट 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 जो है वो बना रहा हूँ। ये फिक्सिट स्प्रे करके हम इस चारकोल पोर्ट्रेट को सदाबहार कर देंगे। ये फिक्सिट लगाने से ऐसा क्या होता है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।